सरकार के लोग जवाब क्या देंगे? सरकार की वजह से ही तो एलपीजी की किल्लत है। सफल विदेश नीति और अदूरदर्शिता की वजह से पूरे देश में ये किल्लत हुई है। किसी को जाके आप फादर बना लीजिएगा, फादरलैंड हो गया, उसी की वजह से तो किल्लत हो रही है ना। आप किसी भी पटना की गैस एजेंसी पे चले जाइए, सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अगर किल्लत नहीं है तो ये एक हफ्ता पहले लोग क्यों नहीं खड़े हुए थे? राज्यसभा सांसद संजय यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। गैस की बढ़ती किल्लत से लेकर राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री तक उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। देश भर में गैस की किल्लत और मची हाहाकार पर राज्यसभा सांसद संजय यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये किल्लत सरकार की गलत विदेश नीति और अदूरदर्शिता का नतीजा है। संजय यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार विश्व गुरु होने का ढिंढोरा तो पीटती है, लेकिन हकीकत यह है कि देश के पास 1 महीने के लिए भी गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टोरेज नहीं है। मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं कि कोई किल्लत नहीं है, तो फिर पटना की गैस एजेंसियों पर सुबह 3 बजे से लंबी कतारें क्यों लगी है? क्या लोगों को लाइन में खड़े रहने का शौक है? वहीं सम्राट चौधरी द्वारा गैस एजेंसी से जबरदस्ती सिलेंडर लिए जाने के वायरल विवाद पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब सिलेंडर चोर किसे कहेंगे, यह तो आप लोग ही तय कर लीजिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। गैस का किल्लत को लेकर सर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के लोग जवाब क्या देंगे? सरकार की वजह से ही तो एलपीजी की किल्लत है। केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति और अदूरदर्शिता की वजह से पूरे देश में ये किल्लत हुई है। अब किसी को जाके आप फादर बना लीजिएगा, फादरलैंड हो गया, उसी की वजह से तो किल्लत हो रही है ना। ईरान हमारा पुराना मित्र देश रहा और जिन भी वैश्विक हालातों से ये हाल उत्पन्न हुई है किल्लत, तो ये तो केंद्र सरकार, आप एक तरफ ढिंढोरा पीटते हैं कि आप विश्व गुरु हैं और आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और देश के पास 1 महीने की आपका गैस की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, आपके ऊर्जा कैपेसिटी नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देख लीजिए। ये तो सरकार को जवाबदेही बनती है। एक तरफ ये बयान देते हैं कि कोई किल्लत नहीं है, नहीं किल्लत है तो आप लोग जाइए देखिए गैस एजेंसी पे कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सदन में सर आप बात रख रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कैमरा लोग लेकर नहीं जाएंगे। भैया ऐसी बात है कि पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, तो आप मीडिया के साथी हैं, बंधु हैं, आप किसी भी पटना की गैस एजेंसी पे चले जाइए, सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अगर किल्लत नहीं है तो ये एक हफ्ता पहले लोग क्यों नहीं खड़े हुए थे? क्या लोगों को शौक है क्या लाइन में खड़े रहने का, भीड़ भाड़ करने का? किल्लत है तभी तो खड़े हैं। सम्राट चौधरी के व्यक्ति के और 4 सिलेंडर लेके चले आने के बाद आरोप गैस एजेंसी के आरोप लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? गैस एजेंसी के कि सम्राट चौधरी के लोग आए, जो है मेरे के 15 सिलेंडर की मांग की है। हाँ, तो आप सिलेंडर चोर किसे कहेंगे? सर आप बताइए, आप लोग ही नामकरण करते हैं लोगों का। वो कैसे होगा सर? हाँ तो परसों चुनाव है ही। सर निशांत को लेकर राजनीतिक में एंट्री हुई है। हाँ, जेडीयू के लोग चाहते हैं सीएम बनाए, बीजेपी के लोग कहते हैं इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बिहार में हो। देखिए वो उनका आंतरिक मामला है। निशांत कुमार जी राजनीति में आए हैं, उनका स्वागत है। युवा हैं, हालांकि वो देर कर दी आते आते, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। भुंजा पार्टी से पार्टी को बचाए। सीएम कुर्सी के लिए मारामारी। तो आपने सुना कि संजय यादव ने क्या कुछ कहा है। सियासत के दूसरे बड़े सवाल यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर भी संजय यादव ने अपनी राय रखी और उन्होंने निशांत का स्वागत करते हुए कहा कि वो युवा हैं। हालांकि राजनीति में आने में उन्होंने देर कर दी, लेकिन साथ ही एक तंज भी कसा कि निशांत कुमार को शुभकामनाएं, बस अपनी पार्टी को भूंजा पार्टी बनने से बचा ले, ऐसा उनका कहना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।